टिकटॉक पे एक दुमदार सितारे ने रिसेंटली रिश्ता भेजा और रिश्ता भेजने के बाद जो टिकटॉकर लड़की है उसने फौरन टिकटॉक पे आके जो डिमांड रखी है वो कुछ लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ तो आप सुनने के बाद क्रिंजी क्रिंजी हो जाएंगे कि रिश्ता करने के लिए ये वाकई चाहिए और सीरियसली बोला है उस लड़की ने। इसके साथ साथ टिकटॉकर ऑफ द डे कौन है, क्योंकि हर कोई तो बुरा कंटेंट नहीं बना रहा होता, टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदली है। और इसके साथ साथ फनीएस्ट कौन है वो भी आपको दिखाया जाएगा, जो अच्छे जोक्स करते हैं टिकटॉक पे। और उसके साथ साथ आज की क्यूटेस्ट टिकटॉकर कौन है वो भी दिखाएंगे, लेकिन ज्यादातर क्रिंजी क्रिंजी लोग होते हैं और क्या हरकतें कर रहे होते हैं जो आपने हमें भेजी है। शुरू करते हैं। और फ्रांस के लिए जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं वो पहले ही इधर उधर हो जाती है, समझ तो आप गए होंगे क्या चक्कर हो रहा है, इसलिए वीडियो को गौर से देखना है। इसमें वो पैगाम है कि किस तरीके से हम पंगा लेकर डिजिटली इनकी ऐसी तैसी फेर सकते हैं, जरा गौर से देखना है आपने। शुरू करते हैं और गौर से Tun party, 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 tun party. वो स्टेप जो आपकी टांगे छत से लगा दे। देखें, जब भी मुजरों में आप जाते हैं तो वहाँ जो नोट उछालते हैं ना, मैं कहता हूँ इन नोट की जगह चेक लिख के दे दिया करें, क्योंकि उस नोट पे फादर ऑफ नेशन की पिक्चर है। वो आप कहाँ कहाँ जिस्म पे लगा रहे होते हैं। ये देखें, आपने मुंह में डाल लिया, मुंह में नोट क्यों डाल लिया भाई इसने? ये कौन सा कल्चर है भाई जिसके अंदर नोट इस तरह मुंह में डालकर निकाल रहे होते हैं? क्या ये चैलेंज, इस तरह के चैलेंज है। वो सूद फ्री पाकिस्तान वाले पे तो कोई आया नहीं, ये कौन कर रहा है भाई? अच्छा भाई, ये कभी अकेले में आओ गपशप मारेगा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, पेशावर गया हुआ, घर खाली है, चले। सोने तनीत शापन चेंज करावा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੜਕੀ ਭਰਾਵੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ? ਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ। ये कौन लड़की है भाई? किसके साथ ओ जितने भी लोग वायरल हुए हैं फेमस हैं इस टाइम, ठीक है, उनको लोग गलत गलत कमेंट करते हैं जो खुद कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो उनकी बुंड में किलो किलो मिर्चें भरी होती हैं, इसलिए वो लड़ती हैं और बोलते रहते हैं। समझ आई? तो अपनी उन मिर्चों को जाके धोएं और फिर टिकटॉक पे आए। ओए तू सबक याद कर ते तू हाथी बना के विखा मैनू। लो सर। ओए नुक्ता पात ही हाथी दूरों आ रहा है। हेलो, आ रहा है, एक मिनट में आ रहा। ओए तू मैनू जानदा नहीं है, दुनिया ने मैं लम्हा पा देना। तुसी कौन हो? मैं मालशी हां। हेलो। 100 लेना बशीर ਵੀਰੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਰ ਦੇ। पैन किदे च कर दियां? USB ਚ ਕਰ ਦੇ। हेलो। फनीएस्ट है ये। वीरे कटिंग करानी ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। हेलो। वडो शरारती है, वडो शरारती। माँ दोस्तों पिता ही शरारतियां तो करेंगे ठीक लौंडे बात शुरू किया। May I come in, sir? Yes, sit down. Show me your CV. Yeah, sure, sir. Nice. आपको एक्सेल आता है? सर एक्सेल तो बहुत टाइट हो जाता है, बट यस डबल एक्सेल मुझे बहुत इजीली आता है। मैं कंप्यूटर के एक्सेल की बात कर। अत्तर लगाने की बहुत ही अच्छी नायाब तरीका ये है, परफ्यूम। बोतल का ढक्कन खोलिए, चले कुछ मियारी कंटेंट आया और फिर अत्तर हाथ में, अत्तर हाथ में आने के बाद तमीज से बता रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर बाद में कपड़े पे दाग ना लगे, आप ये ध्यान रखिएगा। और कपड़े पे अत्तर लगाने के टाइम पे कौन सा मोशन इस्तेमाल कीजिएगा ये हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप गौर से देखिएगा और आप खुद करके देखिएगा, आपको फायदा पहुंचेगा। आगे बताएं। आपके कपड़े पे दाग नहीं पहुंचेगा। अत्तर को इस तरह मलिए हाथ के अंदर और दोनों बदन के हिस्से पे ऐसा हाथ रखिए और चालू हो जाए। कौन लोग हैं भाई ये? कौन लोग हैं? टिकटॉकर ऑफ द डे। Wait. पबजी को ये वो कर रहे हैं गांव देहात में। ये नसीर बलोच जो है ना, ये मतलब इसकी जिंदगी बदल गई टिकटॉक पे आके। I got supplies. इसकी जिंदगी इतनी बदल गई है कि लोग पहचानने लग गए। ये बड़े खुश हैं। ईंटें बनाते थे, वो ईंटें मारने वाला भी इनका बड़ा मशहूर क्लिप है। और अब जो आपने वीडियोस भेजी हैं उसमें से क्यूटेस्ट टिकटॉकर का अवार्ड इसको मिलता है। नो 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 नो। ओह, ये बहुत अहम फुटेज है दोस्तों,
क्योंकि जिसको भी आप वोट देते हैं ना, MNA MPA को, ओ भाई बात समझ लो, बाद में कहते हो मुल्क सही नहीं चल रहा, तो तुम लोगों को पता भी है किससे क्या सवाल पूछना है। जो MNA MPA नेशनल असेंबली में जाते हैं, इनसे आपने पूछना होता है कि आपकी रोड टूटी हुई है इसके बारे में नहीं, गटर खुला हुआ है इसके बारे में नहीं, आपने पूछना होता है कि मुल्क को, कौम को बेहतर चलाने के लिए आपने लॉ मेकिंग में क्या काम किया, कौन सा कानून ठीक किया, कौन सा कानून बनाया। समझ आई ये बात? ये आर्मी, जुडिशियल जो भी आप देखते हैं ना कानून फॉलो कर रहे हैं, ये MNA MPA का काम है बना के देना। अब जब ये लॉ मेकिंग करते हैं तो इत्तेफाक से उस दिन एक न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच गया नेशनल असेंबली के बाहर और उसने कहा मैं पूछूं तो सही कि आज जो भी लॉ मेकिंग पे बात हुई है उसके बारे में आप कुछ बयान फरमाएंगे। कितना पता था इनको इस बारे में, जरा वो आप चेक कीजिएगा। डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है यार। ये अलग बिल है, मुस्लिम लॉज फैमिली। ये फिर नहीं मुझे भी इतना पता, ये काट देना। बिल अभी भी पास हुआ तो आज बिल पास हुआ है, मुझे पता ही नहीं है क्या उसमें था। अबे भाई बिल पास हो गए, तुम्हें पता ही नहीं क्या था। बिल है कि उसमें क्या अमेंडमेंट की गई। मासूम शरीफ शक्लों में ना जाया करें। 1 मिनट जरा बंद करें कैमरा, मैं बताती, मैंने स्टडी नहीं। और आपने मुझे अब टीवी पे दिखाना है, मुझे पता ही है करने के लिए। हाँ जी, क्या कसरत राय से मंजूर हुआ है जी? आप लोगों ने सबने हाथ खड़े किए हैं जी। बिल है क्या? असल में मैं ना 10वीं पढ़ रही थी, मुझे पता नहीं चला कि क्या। इस्लाम की बात करते हैं ताकि सवाल इधर का उधर हो जाए। भाई आपको पूछना है कि आपने क्या किया असेंबली में, या पूछते ही नहीं है आप लोग। आपको तो ये चीज़ें पसंद आती। ओ लड़ाई फड्डा, लड़की से ब्रेकअप, दूसरी लड़की सेट कर ली, चलो भाई हो गई। वो लड़ने आई अपनी सहेली को बचाने कि नहीं जा इसके पास, तू मैं ना शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूं ना किसी गलती का नतीजा। शेर का पिंजरा ले लो, शेर का पिंजरा ले लो, शेर का पिंजरा ले लो। इट साउंड इंटरेस्टिंग, मैं भी तो देखूं शेर का पिंजरा आखिर है क्या। एक्सक्यूज मी, मुझे भी लेना है शेर का पिंजरा। मुड़ा तुम पिंजरे का क्या करेगा? उफ, क्या था शेर का पिंजरा? कंजर अंडरवेयर बेच रहा था। शेर का पिंजरा ले। यार अब मैं आपको मिलवाता हूं उन लोगों से जिनकी शादी का चक्कर चल रहा था। पहले वो लड़का दिखाता हूं जिसने रिश्ता भेजा, वो है कौन? इधर आया था टट्टी करने के लिए, तो मुझे टट्टी आई नहीं, टट्टी कहाँ चढ़ गई है, तो मेरा दोस्त मुझे मिला इधर, मुझे। अब इसने रिश्ता भेजा तो लड़की ने जवाब क्या दिया, और कौन है वो? हाँ वे टट्टी आ लिया, तू क्या कहना मेरे ना शादी कर, चाहे शादी करांगी पर मेरी टट्टी खानी पवे। दुनिया भर में दुल्हन की फरमाइश होती है मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, जोड़ा ऐसा होना चाहिए, शादी वलीमा यहाँ होना चाहिए। लेकिन टिकटॉक की दुनिया में दुमदार सितारों की फरमाइश क्या होती है? तू खा मेरी शिट, ओनली देन साडी जोड़ी होवेगी फिट। आगे भी कुछ ये बोल रही है मोहतरमा। वे अपनी शक्ल, वे अपना मुंह आंध्रा वे है, तो मेरे खर्चे चुक लेगा। चलो भाई खर्चे चुक लेगा तो इनका शादी हो जाएगा, और शादी होने के बाद इनके कपल का नाम क्या होगा? द शिट कपल, TC टाटी कपल। इनकी ऐसी बातें सुन के दिल करता है एक ही गाना गाया जाए, दूर दूर फिटे मुंह, दूर दूर फिटे मुंह, दूर दूर फिटे मुंह। लेकिन याद रखें, जब भी शादी आप कर रहे हो, स्पेशली कजन मैरिज करवा रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि हुकूमत को ये रूल बना देना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों के मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है सही शादियां ना होना, और जब तलाक हो रही होती है तो यूनियन काउंसिल वाले का मकसद होता है कि तलाक को बचाए, लेकिन वो तलाक फौरन करवा देता है। यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जब भी आप शादी की तरफ जा रहे हो तो रिश्ता करवाते हुए एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट लड़की वालों को चाहिए फैमिली फ्रेंड बना के घर में बिठा ले। रिश्ता जब हो रहा हो तो वो चुपचाप बैठ के फैमिली फ्रेंड बन के नोट करता जाए कि लड़का कैसा है। अगर लड़का शराब इन चीज़ों में है तो वो बताएगा तो नहीं, जज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माएँ कहती वाह कितना प्यारा बच्चा है, कितनी तमीज़ से बात कर रहा है, बस ये बहुत अच्छा होगा। बाद में चल के वही सबसे बड़ा कुत्ता कमीना भेड़िया निकलता है। इसी के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, फ्रांस के सदर ने इस्लाम के बारे में जो मुहिम अब चलाना शुरू कर दी है, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ्रांस में जो इसकी वजह से चक्कर हो रहे हैं, उसके लिए शेम ऑन यू, और इससे काम नहीं चलेगा। आपने ट्विटर पे जाना है और वहां पर ये हैशटैग चलाना है, #ट्विटर सस्पेंड मैक्रो अकाउंट। डिजिटली उखाड़ के इसको हमें फेंकना है। जब आप ये हैशटैग चलाएंगे तो साथ आपने टैग करना है @वेरीफाइड और ट्विटर सपोर्ट को भी। ये दोनों अकाउंट को टैग करके जितना ट्वीट कर सकते हैं करें, ताकि ट्विटर को हम ये कह सकें कि इसको हटाओ। और दूसरा, आपने रिपोर्ट करना है इसके अकाउंट को। भाई ट्विटर पे नहीं हो और डिजिटली जहाद करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो ये काम करोगे, इसका अकाउंट उखड़ेगा तो इसे हमारी पावर का पता चलेगा कि मुसलमान इंटेलिजेंटली कैसे लड़ सकता है।
ये स्टेप फॉलो करें फौरन से पहले और इस वीडियो को शेयर करते जाएं, लेकिन इसको एडिट करके आगे पीछे मत डालना। मसला ये है कि पहले भी ये वीडियो मैंने डाली और वो इधर उधर हो गई थी। ये मजाक मस्ती में इसलिए बात की गई है ताकि असल पैगाम आप तक पहुंचे। तो इसी को इसी तरह शेयर करके हर ग्रुप में फैलाओ, सबको बोलो लड़ना है तो वकार ज़का जो तरीका बता रहा है, तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जो तरीका बता रही है, वो फॉलो करेंगे तो फिर हमें सुकून मिलेगा कि हमने इसको कुछ एक तरफ उखाड़ के फेंका है। सबसे पहले ये स्टेप फॉलो कर दें। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये तो प्रेसिडेंट का अकाउंट है, ये अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि किसके अकाउंट जो है वेरीफाइड अकाउंट जो सस्पेंड हुए, कश्मीर के चक्कर में सस्पेंड हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों को इंटेलिजेंटली लड़ना आता है और हमें सिर्फ गाली देकर आगे बढ़ना आता है और काम नहीं होता, दूसरे को बेसकून करना है। तो ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने इसके ट्विटर अकाउंट पे जाना है, राइट पे जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे नीचे लिखा हुआ है रिपोर्ट। रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपने क्लिक करना है एब्यूसिव और हेटफुल। देखें सबसे थर्ड लास्ट जो है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है डायरेक्टिंग हेट अगेंस्ट प्रोटेक्टेड। ये वाला जो थर्ड लास्ट है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद अ ग्रुप ऑफ पीपल पे आपने क्लिक करना है। जब ग्रुप ऑफ पीपल पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने वो इसके ट्वीट्स निकालने हैं जिसमें इसने नफरत अंगेज बातें की हुई हैं, न्यूज़ वर्दी नहीं। एक होती है न्यूज़ बताना, एक हेटफुल इसने बातें जो की हुई हैं। वहाँ करने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है, ब्लॉक नहीं करना, म्यूट नहीं करना, डन पे करते जाना है क्लिक। थोड़ी अकल मुसलमानों लड़ा के अगर जाओगे और सही तरह रिपोर्ट करोगे तो जो तुम मकसद अपना पूरा करना चाहते हो ना वो हो जाएगा। अपने मुल्क में यहाँ एहतजाज करना, धरने डालना, अपने मुल्क को ब्लॉक कर देना, उससे उनका फ़ायदा ही है। वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्रांस की एम्बेसी पे जाके कोई भी मुसलमान हमला करे और दुनिया भर में बताए देखो इन्होंने हमारे बंदे को मार दिया, इसका मतलब इस्लाम बहुत ख़तरनाक है। लड़ना है, इनकी लेनी है, लेकिन प्यार प्यार से। और प्यार से लेने का तरीका एक ही है कि इनका ट्विटर अकाउंट रिपोर्ट किया जाए, और रिपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। और उसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को हर सेलिब्रिटी को टैग करो, हर जगह फैलाओ, उसे बोलो वकार ज़का अगर अपने सोशल मीडिया पे हमें ये बता सकता है, डिजिटल जहाद का तरीका सिखा सकता है, तो आप भी एटलीस्ट बोल नहीं सकते तो वकार की ये वीडियो ही शेयर कर दो। सबके इंस्टाग्राम पे जाके टैग करो, स्पैम करो, बोलो क्यों नहीं शेयर कर रहे, खुद नहीं बोलना चाहते, डरते हो, मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगी, एड्स खत्म हो जाएंगे, आपको हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, जो इतनी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं सब खराब हो जाए। लेकिन आपको अपना रोल प्ले करना आना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल कोई भी हो, आप किसी तरह की भी ज़िंदगी जीते हो, लेकिन जब इस्लाम की बात आए और ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी सी भी कोई बात करे तो इंटेलिजेंटली बग़ैर बदतमीज़ी किए उसको ऐसा सबक सिखाना है कि आइंदा के लोग ये याद रखें कि नहीं पंगा नहीं लेना, ये डिजिटली हमारी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो ट्विटर अकाउंट इसका उखाड़ना है, फौरन से पहले ये ट्रेंड चलाना शुरू करो, #ट्विटर सस्पेंड मैक्रो अकाउंट। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच जी जो सपोर्टर पे क्लिक कर रहे हैं फेसबुक पे जाके, क्योंकि इस किस्म की जब वीडियोस डाली जाती हैं तो वो एड्स तो चल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलेगा जी आपने तो इस किस्म का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात की थी इसलिए आपके तो पैसे ख़त्म, जैसे कश्मीर के टाइम ख़त्म थे। तो मैं डिपेंडेंट हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, जब आप बिकम सपोर्टर जो फेसबुक पे है इस पर क्लिक करते हैं तो $7 या $8 जो आप देते हैं वो अभी नहीं आते, वो आएंगे 60-70 दिन के बाद। तो 1 साल के लिए मैं चाहता हूँ आप ये मेंबरशिप रखें ताकि इस किस्म के कॉजेज़ के लिए हमारी पूरी टीम लड़ सके। और जहाँ वीडियो देख रहे हैं स्टार्स का कॉलम है, जितने स्टार्स देते जाएंगे ये तमाम चीज़ें हमारी इस्तेमाल में आएंगी। कोशिश तो मैं भी एक करवा रहा हूँ, देखते जाएं, वादा है मेरा आपसे, बाकियों की तरह नहीं हूँ, कर रहा हूँ कुछ ऐसा कि इसका अकाउंट उखड़ेगा, लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह डिजिटली इसको उखाड़ के फेंकते हैं।